पंजाबी में इंडिया नाल 2 मैच ने 2 तो आरिफ साहब कहते दो में अपने ने दोनों अपने ने यानी दो में जितांगे फिर नाल 1-2 सेकंड के बाद फिर दो में अपने ने जितांगे इंशाल्लाह दो में अपने ने इंशाल्लाह यानी कि दोनों मैच हम जीतेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अच्छी बात है कि इस पे जो फैंस हैं पाकिस्तान के भी वो इसको दोनों तरफ से ले रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंट के जुमरे में आता है कि आप अभी तक पहले आप जीत जाएं तो फिर बात करें, जैसे यूएसए ने आपको हरा दिया बाद में वो बता रहे। हारिस रऊफ से प्रैक्टिस सेशन में किसी ने सवाल किया कि हारिस भाई 14 वाले मैच का क्या सिचुएशन है, क्या मूड है क्या करोगे? हारिस रऊफ भाई साहब उसने इतना टाइम नहीं लगाया, मतलब ऐसे जैसे वो तैयार था इस सवाल के लिए। उधर सवाल अगले के मुंह से निकला, साथ ही हारिस रऊफ ने कहा इंशाल्लाह दोनों अपने हैं। इतनी बदतमीजी से रिजेक्टेड माल आप हो, डिजेक्टेड और रिजेक्टेड। पाकिस्तानियों ने आपको यूएसए की सड़कों पे जलील किया, आपको याद होना चाहिए कि आपके सामने पड़ गए थे वो और आप लड़ाई करने की एक्टिंग कर रहे थे, कर तो नहीं पाए आप लड़ाई, लेकिन खैर आपको सुनाया बहुत उन्होंने। जी। और उसके बावजूद जो आपका हाल हुआ, जो आपका यूएसए में हाल हुआ, जब वहां पे आप हारे, तो आप एक हार के सौदागर बन चुके हैं और अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही है। अभी मैंने आपने लेटेस्ट बयान सुना है, हारिस रऊफ ट्रेनिंग कर रहे थे तो एक रिपोर्टर ने कहा इंडिया नाल 2 मैच ने, मतलब कि इंडिया के साथ 2 मैच ने। आगे से हारिस रऊफ कहते हैं, हारिस रऊफ कहते हैं दोनों ही अपने हैं इंशाल्लाह। सब ने आपको इतना मारा, लपेटा, इतना तोड़ा कि आप खड़े होने के लायक नहीं रहे। उसके बावजूद जब आज आपसे पूछा जाता है, किसी फैन ने पूछा कि इंडिया के साथ आपके 2 मैच वहां पे होने वाले एशिया कप में, तो आपने बोला कि दोनों अपने ने। हाँ, दोनों अपने ने। हारिस रऊफ साहब से एक क्रिकेट फैन ने ना गलती से पूछ लिया, बाजी आप ये बताएं, अरे भाई वो इंडिया के साथ 1 मैच नहीं है 2 मैच है बाबाजी, क्या बनेगा, कहां बनेगा उस मैच में? हारिस रऊफ साहब ने बाबाजी कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो इनका, फुल हवा में है कॉन्फिडेंस लेवल, छोटा मोटा तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा है ही ना। कि यार व्हाई आर वी सो फोकस्ड ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइट नाउ? वी शुडंट बी फोकस्ड ऑन दैट, वी शुड बी रादर मोर फोकस्ड ऑन वन थिंग कि भाई साहब पाकिस्तान इस वक्त करंटली खड़ा किधर है? इस वक्त हम ट्रांजिशन में है ना। और अगर आप अफगानिस्तान से फॉर एग्जांपल हार गए, ये 4 मैच जो आपके 2 यूएई के खिलाफ है, 2 अफगानिस्तान के खिलाफ है, अगर आप इनमें से किसी से भी हार गए तो भाई साहब वाले बहुत खुश है बाबाजी कि बाबाजी देखो मजा आया ना, अब लगी है ना इंडियन टीम को आग लगी है ना, इंडियन फैंस को आग लगी है ना। हमारे हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है, घंटे की स्टेटमेंट दी है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं बाबाजी, अगर ये कॉन्फिडेंस है ना फिर तो ठीक है कि यार चलो कॉन्फिडेंस से बात की है, उम्मीद है शायद कुछ कर जाए, अच्छा भी कर सकते हैं ना, ठीक है। मगर अगर साला ये ओवर कॉन्फिडेंस हुआ ना ये अगर मैच के दिन मैच से पहले तो सारा बड़ी बातें हो रही होती है ना, मैच के दिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस ने मरवाया ना, गिड़ों पकड़ के ठुकम ठुकाई लगी ना हमारी, ठीक है, तो बाबा जी मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, मेरे से लिखवा लो, आप एडवांस में लिखवा लो बाबा जी। इंडियन फैंस ने बाबा जी, ट्रोल तो बहुत छोटा लफ्ज होता है, बहुत छोटा सा लफ्ज होता है ट्रोल नहीं करेंगे वो पकड़ के ले लेंगे, सही तरह से पकड़ के बजा के रख देंगे वो। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, ठीक है। अब दुआ करो कि उस दिन ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में ना एशिया कप में इज्जत रह जाए। जो बातें टीवी पे बोलते हैं, ये मैं सब क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं कि अगर आप आके टीवी पे आके देते हैं तो बल्ले से मुंह बंद करो ना, जाओ। पाकिस्तानी टीम का इस तरह से माहौल पता चलता है कि पाकिस्तानी जो टीम है वो डरी हुई नहीं है इंडियन टीम से, दे आर फुली कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर हम हार गए तब भी मैं इनको कुछ नहीं बोलूंगा, लड़के हारो, क्लोज जाके हारो, बट अगर आप वन साइडेड मैच हारे ना तब बड़ा दुख होगा, तब दुख बहुत ज्यादा पहुंचेगा और फिर यही आपका जो कॉन्फिडेंस है ये ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील होकर लोगों ने बड़ा बोलना है। फुल कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें जी, 2 मैच है ओ कोई मसला नहीं है, दोनों मैच हम इंडिया को हराएंगे, वन साइडेड हराएंगे बाबा जी, लेवल चेक कर लो, दोनों मैच हरा देंगे हम, सुकून से हरा देंगे। वो तो आगे बाबा जी हलवा बेचने के लिए बैठे हुए ना बाबा जी, उन्होंने केले लेके आएंगे, वो केले लेके आके ग्रुप करके करेंगे, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं बाबा जी। वो कोई फटिया लेके आएंगे, बल्ले होंगे उनके पास। मानता हूं बाबा जी कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरे घंटे के यूट्यूबर बड़े खुश हैं इस बात पे, मेरे घंटे की मीडिया। किसी ने लिखा कि हाँ अब विराट कोहली नहीं है तो हाँ ये कह सकता है मतलब हारिस रऊफ, बिकॉज विराट कोहली इज नॉट देयर। आपको पता है ना वो एमसीजी वाला मैच 8 गेंदों पे 28 रह गया था, हालांकि हारिस रऊफ का ओवर बड़ा अच्छा गुजरा था अंटिल दोज 2 शॉट्स, और जो स्ट्रेट पे छक्का था वो तो भाई वंस इन अ लाइफ टाइम वाला शॉट था वो। भाई वो वीडियो नहीं देखी, हंटी वायरल हो गई, ये क्या सीन है यार? देखिए सिंपल सी है कि हमें जो बॉर्डर्स है ना, उनकी लाइन अब उसी तरह हमें वो रिपीट क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में नहीं करना चाहिए। सो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा भाई पाकिस्तानी लड़कों से कि इंडिया पाकिस्तान बाद में सोचना, पहले अफगानिस्तान सोच लो, यूएई सोच लो, इनके खिलाफ तगड़ा कर लो, क्योंकि तुम्हारे तो मुल्क के लोग तैयार बैठे हुए तुम लोगों को यहां सूली पे चढ़ाने के लिए। आपके एशिया कप का रिजल्ट का इंतजार कोई नहीं कर रहा। आधे से ज्यादा जो पाकिस्तान की क्रिकेट फर्टिनिटी है वो 2 धड़ों में बटी हुई है ना,
एक धड़ इनको सपोर्ट कर रहा है और एक धड़ है फॉर्मर क्रिकेटर जो पिछले 4-5 साल का सबका किया माइक हेसन पे डाल रहे हैं जी। वो फला इसलिए नीचे क्योंकि माइक हेसन ऐसा है। और हारिस रऊफ की जो टैक्टिक्स थी कि दोनों ही अपने हैं, इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि अभी मैं मुझ समेत हर बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है और कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये इंडियन ड्रेसिंग रूम तक भी बात जाएगी और उनको भी होगा। अभिषेक शर्मा कहेगा इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं मारूंगा, इसको मैं पहली बॉल के ऊपर छक्का मारने की कोशिश करूंगा। मैं होता, मैं तो वहां पे हैंग हो जाता सब जवाब सुनकर। दो कौन सी हैं? एक पॉसिबल जो मैचअप्स है ना, एक तो पक्का है 14 सितंबर वाला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एक नॉकआउट स्टेजेस में है, ठीक है, अब वो सुपर फोर्स एंड ऑल दैट, तो इसमें एक पॉसिबल मैच वहां पर है। तो हारिस रऊफ तो दोनों इन करने के चक्कर में है। मतलब हारिस रऊफ ने ना 100 साल आगे की छलांग मार दी है। मैं मतलब इस दफा ना लॉन्डो का मूड कुछ और लग रहा है गुरु, हवा ना थोड़ी डिफरेंट चल रही है। हंसो मत तुम, ये जो हंस रहे हो ना बेटा, देखना ये बत्तीसी बंद करेंगे तुम सबकी, ये लौंडे जो है ना अपने, तुम देखना सही, अभी तुम हंस लो, अभी तुम्हारा टाइम है 14 को, तुम देखना मतलब कि he can say stuff like this, ओके ठीक है। तो अब भाईजान बयानबाजी का सिलसिला जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। में गए थे ये, देखिए बात सुने, पिछले सीजन में इनकी टीम फाइनल भी खेली है। देखिए बात सुने, वापडा की टीम से डोमेस्टिक में जाओ, मुंह बंद करो, 7 मैच मिलते हैं, 8 मैच मिलते हैं, करो 500 करो, फिटनेस सही करो अपनी, ये हो जाए तो भाई अभी फोकस करो पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान यूएई, बाद में हम सोचेंगे कि इंडिया की तरफ कैसा मुकाबला होगा, क्या होगा उसमें, क्या नहीं होगा, क्योंकि आप तो इंडिया अफगानिस्तान तो इंडिया पाकिस्तान तो छोड़िए, बाय द टाइम आप यहां कुछ ना कर सके, वो सब कुछ वहां बाय द टाइम आप अफगानिस्तान क्या कहते हैं एशिया कप में पहुंचोगे, आपका मोराल इतना कोई इंजेक्शन लगा के चूस लिया जाएगा कि आप में कोई मुकाबले की सकत ही नहीं बचेगी। ये मैं जाती तौर पर समझता हूं कि वी शुड रादर बी मोर फोकस्ड ऑन द बिगर चैलेंजेस दैट आर कमिंग आवर वे। मैं ये नहीं करेगा इंडिया इज नॉट अ बिगर चैलेंज, बट एशिया कप से पहले जो आपकी ट्राई सीरीज है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए बात बताऊं क्या है, बात यह कि लास्ट 4 मैचेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 2021 का पाकिस्तान वन साइडेड मैच जीता। एशिया कप के अगर मैचेस की बात करूं, दोनों एशिया कप के मैचेस हार्दिक पांड्या ने नवाज को एंड के ओवर में छक्का मार के मैच जितवाया। फिर खुशदिल शाह और इफ्तिकार अहमद ने फाइनल ओवर में मैच जितवाया, जिसमें नवाज और रिजवान की बड़ी परफॉर्मेंस थी। लास्ट ओवर में गया था ना। फिर 2022 का वर्ल्ड कप विराट कोहली ने लास्ट ओवर में नवाज को मारा, वो भी लास्ट ओवर था। उसके बाद आपको याद होगा अमेरिका के अंदर जो मैच हुआ था वो भी लास्ट ओवर तक मैच गया था। ये सारे क्लोज मैचेस गए पाकिस्तान और इंडिया के। हम हारे, हमें दुख भी बहुत हुआ, लेकिन एटलीस्ट हम ये कह रहे थे कि हम फाइट कर हारे हुए हैं। बट जो अब मैच है ना, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि ये मैच राइट आफ्टर द व्हाट इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने जा रहा है। दोनों मैच जीतेंगे। भारत को हराने की ऐसी तलब पाकिस्तानी गेंदबाज ने बड़बोलेपन की हदें पार। एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगी। फिर 14 तारीख को भारतीय टीम ग्रेटर दैन हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी। उम्मीद ये है कि ये दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में 3 बार एक दूसरे का सामना कर सकती हैं। टीम इंडिया से भिड़ने से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने एक बड़ा बयान दिया है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।